एक आदमी ने झोंबी राजा की पत्नी को मार दिया, जिससे राजा गुस्से में आ गया और हजारों झोंबी अनुचरों को अकील पर हमला करने के लिए बुला लिया। स्थिति को समझते हुए अकील ने तुरंत बचे लोगों को लेकर गाड़ी से भागने की कोशिश की। झोंबी राजा ने अकील का पीछा करने का आदेश दिया ताकि पत्नी की मौत का बदला लिया जा सके। अकील ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। मजबूरन अकील को कुछ अन्य लोगों के साथ पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। जल्द ही वे एक सुनसान छोटे कस्बे में पहुंचे, जहां का माहौल बहुत शांत था और आसपास खून के निशान नहीं थे। कोई खतरा न देखकर क्यूंग ने सोचा कि यह छोटा शहर सुरक्षित है और सबको सलाह दी कि अंधेरा होने से पहले किसी इमारत में छुपकर रात बिताएं। सुरक्षा के लिए सावधान क्यूंग ने दरवाजे पर जाल बिछाया और तय किया कि अगले दिन सबको लेकर समुद्र के किनारे बंदरगाह की ओर भागेंगे। जहाज पर छुपकर वे ज़ॉम्बी के हमले से बच सकते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ज़ॉम्बी की सेना उनकी गंध सूंघकर पीछा कर रही थी। अगले दिन छत पर चित्र बना रही यामिनी ने देखा कि घास में कुछ हलचल हो रही है। वह तुरंत सबको बताने गई। उसे अंदाजा नहीं था कि एक ज़ॉम्बी अंदर आ चुका है। यामिनी ने पिस्तौल तैयार की और लड़ाई के लिए तैयार हो गई, लेकिन अचानक बगल से एक ज़ॉम्बी निकला और उसकी पिस्तौल गिरा दी। सौभाग्य से यामिनी ने भाई से लड़ाई की तकनीकें सीखी थी, इसलिए उसने आसानी से उस ज़ॉम्बी को हरा दिया और इस समय नीचे वाला ज़ॉम्बी भी हलचल सुनकर आ गया। हवा के झोंके ने उसे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा और वह मजबूरन छत की ओर भागा। थके बिना पीछा करते ज़ॉम्बी उसके पीछे थे और उसकी उंगलियां लड़की के कपड़ों को छूने ही वाली थीं। इस संकट में शिया अचानक खिड़की की ओर कूदी, जिससे ज़ॉम्बी का संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंची इमारत से नीचे गिर गया। लेकिन शिया भी लगभग गिर ही गई थी। सौभाग्य से कियांग ने समय पर उसे पकड़ लिया। कियांग को पता था कि अन्य ज़ॉम्बी भी पास आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत सभी को लेकर बंदरगाह की ओर चलना शुरू किया। पीछा करते ज़ॉम्बी ने कियांग द्वारा लगाए गए जाल को सक्रिय कर दिया, जिससे घायल शेर पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई। मजबूत भाई जानता था कि ज़ॉम्बी सेना जल्द पीछा करेगी, इसलिए उसने पास के परित्यक्त हवाई अड्डे पर जाकर किस्मत आजमाने का सोचा। अगर उन्हें चालू विमान मिल जाता तो वे आसानी से बच सकते थे। सौभाग्य से उन्हें सच में विमान मिला, लेकिन अफसोस वह बहुत पुराना था और चालू नहीं हो पा रहा था। सौभाग्य से उनके साथ आए आवी मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्हें विमान ठीक करने का भरोसा था। मरम्मत के दौरान मजबूत भाई ने शिया को ऊंचाई पर निगरानी के लिए ले गया, चारों ओर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, ताकि ज़ॉम्बी के हमले से बचा जा सके। लेकिन 1 घंटा बीत गया। वेई का विमान अभी तक ठीक नहीं हुआ था और तभी कियांग ने देखा कि एक बड़ा ज़ॉम्बी समूह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। दोनों घबरा गए और पूरी ताकत से विमान की ओर दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचे विमान ठीक नहीं हुआ था और ज़ॉम्बी करीब आ चुके थे, इसीलिए उन्हें बंदूक उठाकर रोकना पड़ा। सौभाग्य से ज़ॉम्बी के पहुंचने से पहले विमान शुरू हो गया, लेकिन शाओ या को उड़ान का अनुभव नहीं था। दूसरों को उड़ान का अनुभव नहीं था, जिससे विमान धीमी गति से चल रहा था और ज़ॉम्बी सेना को मौका मिल गया। तेज दौड़ने वाले ज़ॉम्बी विमान के पास पहुंच गए और कियांग पर हमला करने की कोशिश की। कियांग ने तुरंत अपने बड़े हाथों से ज़ॉम्बी को मारना शुरू किया, लेकिन ज़ॉम्बी की खाल मोटी थी। अंत में उसे सच्चाई से ही काबू में किया गया। पीछे का ज़ॉम्बी झुंड अब भी पीछा कर रहा था और इस बीच शिया घबराहट में लगातार कोशिश कर रही थी।